हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सिविक्स के दूसरे अध्याय का दोस्तों ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दोस्तों पहले अध्याय का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और आज हम लोग सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, जो कि नागरिक का दूसरा अध्याय है, इसका दोस्तों हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आज का जो मोटिवेशन कोट्स है उसे जरा एक बार सुन लीजिए। कोट्स है दोस्तों कि खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। अर्थात आप अपने सपनों के पीछे इतना भागिए कि एक दिन ऐसा आए कि लोगों को आपको आपको पाना सपना बन जाए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1979 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1989 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1959 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। ये ऑब्जेक्टिव कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अर्थात इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सबसे पहले चेन्नई में नगर निगम की स्थापना किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अब ऑप्शन ए में देखिए है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1944 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1946 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1948 ईस्वी में। तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। अब इसमें कितना बच्चा हड़बड़ा के कहाँ टिक मारेगा मालूम है? 100% कहते हैं हड़बड़ा के बच्चा मार देगा मुखिया में टिक, लेकिन यह गलत है। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, तो जितना भी पंचायत समिति होता है एक ब्लॉक का, वह सब पंचायत समिति मिलकर एगो प्रमुख चुनता है। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अब ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, बी में है उत्तराखंड, सी में है चंडीगढ़ और डी में है केरल। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। बिहार में जो नगर निगम होता है उसमें वार्ड का न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 37 वार्ड हो सकता है, बी है 40, सी है 48 और डी है 42। न्यूनतम कम से कम कितना वार्ड होना चाहिए? तो कम से कम 42 वार्ड होना चाहिए एक और नगर निगम में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान से, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी है बिहार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से दोस्तों शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है उप मुखिया, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन बी है पंचायत सचिव और ऑप्शन डी है दलपति। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जो पंचायत सचिव होता है वही ग्राम पंचायत का सचिव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में किसका सरकार होता है? तो ऑप्शन ए है एकल, ऑप्शन बी है दोहरी, सी है त्रिस्तरीय और डी है कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था जो होता है उसमें दोहरी सरकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन और देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 22।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पांडुचेरी और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि केंद्र शासित क्षेत्र कौन नहीं है, तो मिजोरम जो है वो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश प्रकाशित क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें बुक से, तो बुक से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह 7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है मुखिया ग्राम कचहरी का अंग है, 100% है। ऑप्शन बी है न्याय मित्र, ऑप्शन सी है सरपंच, ऑप्शन डी है न्याय सचिव। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। सॉरी, देखिए यहाँ पे ग्राम कचहरी यानी कि पंचायत का जो कोर्ट होता है ना, कचहरी आपका पूछ रहा है कि उसमें उसका अंग कौन नहीं है। तो न्याय मित्र तो उसी में रहता है, सरपंच भी उसी में रहता है, न्याय सचिव भी उसी में रहता है, मुखिया का उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए है एक दलीय, ऑप्शन बी है द्विदलीय, ऑप्शन सी है बहुदलीय और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन और देखिए, 17वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 27%, बी है 33%, सी है 40% और डी है 50%। तो बिहार के स्थानीय निकाय चुनाव जो होता है उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50% आरक्षण है दोस्तों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो चल ही रहा है, लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। ऑप्शन ए में है 25 देश, ऑप्शन बी है 50 देश, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी है 100। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 4000, बी है 6000, सी है 5000 और डी है 2000। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ऑप्शन ए है 73वां संशोधन, ऑप्शन बी है 72वां संशोधन, ऑप्शन सी है 71वां और ऑप्शन डी है 74वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 74वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। ऑप्शन ए है 563, ऑप्शन बी है 540, ऑप्शन सी है 570 और ऑप्शन डी है 520। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 563 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 23वां नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है इकहरी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। ऑप्शन ए है एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है तो त्रिस्तरीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। किसी भी राज्य के नाम और सीमा में यदि परिवर्तन करना हो तो इसका अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है सांसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है राज्य को, बी है केंद्र एवं राज्य दोनों को, सी है केंद्र को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सांसद और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड में और ऑप्शन डी है भारत में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो याद रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए आज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29वां नंबर की, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह था दोस्तों नागरिक के दूसरे अध्याय का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव। इसका और भी ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों इस अध्याय का, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, कम से कम 20 to 30 ऑब्जेक्टिव और है इसमें दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव डलाए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।